हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को सारे क्वेश्चन जो अब तक बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी में आ चुके हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो एक तो अंग्रेज थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और कौन थे? अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजों के तरफ से उनका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और जीता कौन था? तो अंग्रेज जीत गए थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट आते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट आते हैं, टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट आते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1792 में। नेक्स्ट आते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1498। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोचीन। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले कौन आया था, इसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, अरेंज करना है। तो सबसे पहले फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सबसे पहले कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और थॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सेकेंड फाहियान, फिर ह्वेनसांग और फिर थॉमस रो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्लासी के युद्ध में। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ऑप्शन बी आपका उसका आंसर भी क्या होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट आते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेड ड्रैगन। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेड ड्रैगन। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन से युद्ध के बाद ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट आते हैं,
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद आया था 1858 का एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? भारत का वायसराय। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रंगून। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नाना साहेब। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नाना साहेब ने। और झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो दो लोगों ने किया था, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तो ऑप्शन में तो टॉमस मुनरो है नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जमींदारी प्रणाली। 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जमींदारी प्रणाली। इसमें क्या था कि 10/11 भाग सरकार को निश्चित था, सरकार को, और 1/11 भाग जमींदारों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। और कब की गई थी? 1884 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे सिंपली यही पूछ रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ज्योतिराव फुले के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिराव फुले के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुनः वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। पुनः वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब में। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब में। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट आते हैं।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। बाकी जो आर भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानडे, ये सब क्या थे? तो अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कौन से ईयर में? 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी 1905 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो उनका नाम क्या था? वैलेंटाइन सिरोल ने। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए। नेक्स्ट आते हैं, केरल में 1924 से 25 में उठा वाइकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? हिंदू समाज में छुआछूत के खिलाफ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केरल में 1924 से 25 में उठा वाइकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंदू समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजा राम मोहन राय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी कौन से ईयर में? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी कौन से ईयर में? 1828 में। एग्जाम में पूछता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छुआछूत की समाप्ति, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये सब प्रार्थना समाज की मांग थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतवाद बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। कौन से ईयर में? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1828 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1828 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बस मैचिंग करते हुए चलेंगे। तो ए का आपका क्या हो गया? 2। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो बी का आपका क्या हो गया? 4 हो गया, बी का 4 हो गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। तो सी का आपका क्या हो गया? पहला हो गया, सी का पहला हो गया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की ने। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, डी का आपका हो गया तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? मतलब आपसे पूछ रहा है एग्जाम में कि बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, 20 जुलाई 1905 को, इसे रद्द कब किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। कब किया गया था? तो 1911 में। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसने की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजों के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। भारत में अंग्रेजों के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? और तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट आते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया था? तो सप्रेशन ऑफ ठगों का दमन किया था, सती प्रथा का अंत भी किया था, और धर्म और परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर भी किया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सती प्रथा को किसने खत्म किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है या मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रतीक IQ पे एक PDF है जिसमें कंप्लीट गवर्नर जनरल जितने भी हुए हैं और उनका वर्क एक साथ कंपाइलेशन है, तो आप वहाँ पे जाके उसका PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, ठगों का दमन, सप्रेशन ऑफ ठग किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और कैप्टन कौन थे, किसके द्वारा इन्होंने करवाया था? तो कैप्टन स्लीमैन थे। अगर ऑप्शन में एग्जाम में पूछते कि ठगों का दमन किसने किया था, अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं हो तो क्या होगा? कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन। इसके अलावा सती प्रथा का अंत भी किया था, धर्म और परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना ये भी था। दास्ता का अंत इन्होंने नहीं किया था। दास्ता का अंत क्या हुआ था, किसने किया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड एलन बरो ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना। जब लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भेजा गया था तो उनको क्या निर्देश दिया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वहाबी आंदोलन को। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वहाबी आंदोलन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह। दीनबंधु द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरदार पटेल ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे हुआ था? 1886 में कोलकाता में, 1886 में कोलकाता में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनी बेसेन। अगर यहीं पे दिया होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर क्या होता? सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कब हुआ था? 1925 में। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांकीपुर पटना में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में। और कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। ये बस एक रिवीजन सीरीज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन एक्टोवियन ह्यूम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्धा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्धा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला क्या है? बेलगांव अधिवेशन 1924, अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ये आपका बिल्कुल सही है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस बने थे। और मेरठ अधिवेशन 1946, आचार्य कृपलानी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है ना, वो आपका सही सुमेलित नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1928 में हुआ था, कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ पे होगा आपका मोतीलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1885 से 1905 को। 1885 से 1905 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 2015 में। 2015 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो जब इसकी स्थापना हुई थी ना,
तो ना तो द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत, ना तो भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ना पाकिस्तान की मांग, ये सब उद्देश्यों में था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये सब तो बाद में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। लोकमान्य जो तिलक जो थे वो गरमपंथी दल के थे। तो बी आपका यहाँ पे सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनी बेसेंट। और लोकमान्य तिलक ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, और एनी बेसेंट ने कहाँ पे की थी? मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दलित मुक्ति मोर्चा। बाकी समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दलित मुक्ति मोर्चा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1905 में बंगाल के विभाजन जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1913 में। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भगत सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एम एन रॉय के द्वारा। और कौन से ईस्वी में? 1920 में। 1920 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाजी शरीयतुल्लाह ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे काकोरी षड्यंत्र केस से। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? कौन से घटना से? तो काकोरी षड्यंत्र केस से। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है। अभी यूपी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम चेंज करके क्या रखा है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह और बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गदर आंदोलन से। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और बाबा सोहन सिंह और गुरदीप सिंह किससे जुड़े थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गदर आंदोलन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? क्या जिसने भी कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी ने। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो 1917 में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम। और कब लागू किया गया था रॉलेट एक्ट को? तो मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। फिर इसके बाद आपका हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रॉलेट एक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बारदौली आंदोलन में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बारदौली आंदोलन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो बारदौली की महिलाओं ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है पहले कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, अरेंज करना है। तो गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। फिर लखनऊ समझौता कब हुआ था? दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपका होता 1914 में, 1914 से 1918, तो 1914। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। तो बस इसे अरेंज कर देना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, सबसे पहले हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? गांधी जी की भारत में वापसी, तो 3 के बाद आपका फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ था? लखनऊ समझौता, तो फिर 2, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में होगा आपका चंपारण सत्याग्रह 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन में चलाया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गरीब किसान। महात्मा गांधी जी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन में चलाया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गरीब किसान। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, और एक सेट और आएगा, फिर कंप्लीट आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है ख़त्म हो जाएगा। चंपारण एग्रेरियन बिल 1918 किसके लिए पारित किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गरीब किसानों को और अधिक मुआवजा देना और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए जो चंपारण एग्रेरियन बिल 1918 में आया था, किसके लिए पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गरीब किसानों को और अधिक मुआवजा देना और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।